जी हाँ दोस्तों, आपने जो है ना बिल्कुल सही पढ़ाया था हमने। लेकिन अगर ये सारे काम कर लिए आपने, ये 7 तरीके अगर अपना लिए, तो आपके जो है 10 लाख रुपए की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या है वो 7 तरीके? आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी तरीका अगर आपने छोड़ दिया तो जो है 10 लाख रुपए तक की इनकम पर आप जो है अपना टैक्स सेव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या क्या है वो 7 तरीके। सब्सक्राइब करें टैक्स वाला चैनल को फाइनेंशियल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 7 तरीके हैं उनके द्वारा हम जो है अपनी 10 लाख रुपए की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देने वाले हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं। नेचर ऑफ डिडक्शन के अंदर आता है सबसे पहला हाउसिंग लोन इंटरेस्ट। आपको पता है कि एक जो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट है उसमें 2 लाख रुपए तक की आपको जो है इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको ये 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है। सेकंड नंबर में आता है हमारा एटीसी। सेक्शन 80C में क्या होता है, अगर आपने कोई एलआईसी में अपना पैसा सेव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करी हुई है, पीपीएफ में करी हुई है, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या फिर कोई भी अदर ऐसी सेविंग स्कीम में जो एटीसी के अंडर आती है, सुकन्या हो गई या बच्चों की आपकी फ़ीस हो गई, वो सारी चीज़ें एटीसी के अंदर कवर होती है। उसमें हमें 1.5 लाख रुपए तक का जो है एग्जेम्पशन मिल जाती है। इसके बाद आता है हमारा नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस अंडर सेक्शन 80 CC D1B। इसमें 50,000 रुपीज़ की जो है हमें डिडक्शन मिलती है। ये जो है एटीसी के अलावा है हमें, मतलब एटीसी में अगर ग्रॉस लेवल पे देखा जाए तो हमें 2 लाख रुपए की जो है एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलती है। फोर्थ आता है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम के अंदर आपको 25,000 रुपये तक की डिडक्शन मिल जाती है। और अगर आपके पेरेंट्स जो है अगर वो सीनियर सिटीजन है और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वही अमाउंट जो बढ़कर है वो 50,000 हो जाता है। इसमें लिखना भूल गया हूँ मैं, लेकिन मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ कि वो जो है एटीडी के अंदर जो है 50,000 हो जाता है। साथ में ही ये 25,000 या 50,000 के अलावा आपको 5,000 रुपये का जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी जो है डिडक्शन मिलती है। फिफ्थ जो डिडक्शन आती है वो आती है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो सिर्फ सैलरीड टैक्स पेयर के केस में होगा, वो अदर केस में नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है सीनियर सिटीज़न हो गया या फिर कोई भी अदर पर्सन हो गया, उनका अगर सेविंग में कोई इंटरेस्ट आया है तो उन्हें जो है 10,000 रुपये तक की जो है वो एग्जेम्पशन मिलेगी, मतलब डिडक्शन मिलेगी। और अगर वो सीनियर सिटीज़न है 60 से ऊपर हैं तो उन्हें 50,000 रुपीज़ की जो है सेविंग इंटरेस्ट हो गया या फिर कोई भी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट हो गया, उन सबको इंटरेस्ट मिला के 50,000 रुपये तक के सीनियर सिटीज़न के लिए, 10,000 रुपये तक के लिए सेविंग इंटरेस्ट अदर देन सीनियर सिटीज़न। जो सबसे लास्ट आती है 7वीं, वो है डोनेशन 80G के अंदर। अगर 80G के अंदर आपने कोई डिडक्शन ली है, 80G मतलब कहीं पे डोनेट किया है, 80EEB, 80DDB, ये सारे वो सेक्शंस हैं जहाँ पे आप जो है डोनेशन के थ्रू या किसी और जो मोड के थ्रू जो है आप डिडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद फाइनली हम ये देखते हैं कि हमारे जो ये 7 तरीके हैं, इन 7 तरीके से जो है हमने कितना जो है टोटल अपना जो है डिडक्शन सेव करी है। तो देखिए ये जो हमारा अमाउंट आता है, टोटल अमाउंट आता है 5 लाख रुपए। मतलब कि ये सारे डिडक्शन जो है 5 लाख रुपए की है। तो अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए की है और आप 5 लाख रुपए की सेविंग कर लेते हैं इन तरीक़ों से, तो आपको जो है 10 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम 10 लाख रुपए की जो इनकम है हमारी, उसमें से 5 लाख रुपए ये चले जाएंगे, तो हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम बचेगी वो 5 लाख, और 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपको और भी ऐसी ही वीडियो चाहिए हो किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।